बोलिए शंकर भगवान की जय। हे पार्वती, जिन गुरु की तुम इतनी महिमा वर्णन कर रही थी, तुम्हारी गुरु निष्ठा पर तो हमें प्रणाम करना ही है, लेकिन तुम्हारे गुरु जी का जो समर्पण परमात्मा के चरणों में है, अर्थात अपने कर्मों के द्वारा स्वर्ग नरक के लिए जो दो रास्ते फूटते हैं, वही भगवान प्रकट हो गए और काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह ये सब नरक के पंथ हैं। इसलिए जहाँ से ये नरक स्वर्ग का रास्ता फूटता है, बीच में ही परमात्मा मिल गए और ऑपरेशन कर दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। नरक से बचा दिया। ये तभी हुआ जब वो स्वयं में भागवत स्वरूप थे। दिया हो, बाती हो, लेकिन तेल ना हो तो दिया जलेगा कैसे? इसलिए विश्वास का दिया जो तेल है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। हे देवी, तुलसीदास जी ने जब राम कथा लिखी तो इस राम कथा पर भगवान शंकर जी के हस्ताक्षर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। कोई भी वक्ता किसी भी पुराण की कथा कहेगा, लेकिन जैसे 56 भोग उपस्थित होने पर भी तुलसी दल के बगैर भगवान भोजन स्वीकार नहीं करते, वैसे ही किसी भी पुराण की कथा हो, लेकिन जब तुलसीदास की चौपाई रूपी तुलसी दल उसमें नहीं पड़ेगा, तब तक कथा में श्रृंगार नहीं होगा, कथा सजेगी नहीं। रामायण तो कल्पतरु है, इसकी छाया में जो बैठ जाता है वो सुखी हो जाता है। रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुरतरु यानी कल्प वृक्ष। और देवी भगवान के आने के तो अनेक कारण हैं, और एक कारण ये भी है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म को स्थापित करने के लिए धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे, तो भगवान को युग युग में अवतार देना पड़ता है। जब अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है तो धर्म स्थापना के लिए पार्वती बोली कि ये मैं स्वीकार नहीं कर सकती, ऐसा नहीं। तो फिर आपका कहना क्या है? प्रभु मुझे ये बताओ, जब धर्म का कार्य कोई और भी कर सकता है तो निर्गुण निराकार को आने की क्या जरूरत पड़ी? ये काम तो कोई और भी कर सकता था। कौन? जो ना हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। अगर भारत का संसार में जन्म ना हुआ होता तो धर्म की धुरी धारण करने वाले भरत को कौन जानता? धर्म की धुरी जिनके हाथों में है तो फिर भरत को भेज देते, वो ही समर्थ थे, धर्म की रक्षा हो जाती। निर्गुण निराकार को क्यों आना पड़ा? देखो पार्वती, देखिए जब असुरों की बाढ़ आ जाती है, असुर बढ़ जाते हैं, अभिमानी लोग बढ़ जाते हैं, तो उस बाढ़ को खत्म करने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है, राक्षसों का वध करने के लिए। बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, भगवान को आना पड़ता है। तब तब धरी प्रभु
विविध शरीरा, हमारा ही कृपा निधि सज्जन पीरा। इसलिए परमात्मा आते हैं। प्रभु मैं सहमत नहीं हूं। कैसे? अगर राक्षसों के वध के लिए निर्गुण निराकार को आना पड़ा तो उसके लिए एक व्यक्ति बहुत था। वो कौन है? लक्ष्मण। जगमहु सखा निशाचर जेते। जिस समय महाराज विभीषण शरण में आया था तो सुग्रीव ने कहा था, प्रभु ये राक्षस जाति का है, रावण का भाई है, भेद लाने देने आया होगा, इसे कैद कर लो, इन पर भरोसा करना ठीक नहीं। भगवान कहते हैं, अरे मैं राक्षसों से कौन डरता है? सुग्रीव कोई नहीं डरता है, ये मेरी शरण में आया है। जितने भी संसार में निशाचर हैं, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष कहूं के। जितने भी राक्षस संसार में हैं, मेरा लक्ष्मण उन सबको एक साथ मारने में समर्थ है। तो जब लक्ष्मण सारे राक्षसों का वध कर सकता है तो लक्ष्मण को भेज देना था। दो क्यों आ गए? निराकार ब्रह्म क्यों आ गया? ये बात समझ में नहीं आई। देवी देवताओं के लिए आए, संतों के लिए आए, ब्राह्मणों के दुख निवारण करने के लिए आए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने जो अवतार लिया है वो ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए दिया है, संतों के हित के लिए दिया है। जब ये लोग त्राही करते हैं तब भगवान को आना पड़ता है और इनकी रखवाली करते हैं परमात्मा आकर के। तो पार्वती बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या सुना रहे हो। जब संतों ब्राह्मणों भक्तों की रखवाली करने के लिए एक और आदमी मशहूर है तो दो क्यों आ गए? वो कौन है? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान, तो हनुमान को भेज देते। ये दो आने की क्या जरूरत थी? महाराज प्रभु मेरे, जिनकी सत्ता इतनी बड़ी है और इतने बड़े आदमी जो न छोटे छोटे कम्मा वास्ते जिन्हें कोई और भी कर सकता, तो उनको आना पड़ा। तो वो क्यों आए? बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। बिन पग चलाही सुनाही बिनु काना, कर बिनु कर्म करही विधि नाना। आनन बिन सकली रस भोगी, कि बिन वाणी बत काबर जोगी। ऐसे निर्गुण की सत्ता है तो ये परमात्मा क्यों आए? भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि प्रलय में आ जाती है। और सपने हूँ संकट पर कैसोई। स्वप्न में भी उन पर संकट नहीं आता। ऐसे परमात्मा को उस वक्त आने की क्या जरूरत है जबकि वो काम कोई दूसरा भी कर लेता है। भगवान शंकर बोले, देवी मैं भूल गया था, एक परमानेंट चीज है जिसके लिए परमात्मा आते हैं। केवल शब्द लगाया है इस खादी चौपाई में। सो केवल भक्तन हितदागी, भक्तों के लिए आती है। परम कृपालु प्रणत अनुरागी, केवल भक्तों के हित के लिए आते हैं। कौन भक्त? अरे देवी किसके नाम बताऊं, कितने नाम गिनाऊं। केवट गंगा के किनारे पुकार रहा है,
अगर प्रभु का अवतार ना होता तो उस बेचारे का क्या होता। और सुतीक्षण जैसा महात्मा भगवान की याद में घूम रहा है, राम राम का भजन कर रहा है, कई युग बीत गए, अगर राम ना आते तो उस बेचारे का क्या होता। और उसके बाद सरभंग जैसा महात्मा जो नित पुकार रहा है, चितवत पंथ रहु दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ावहु छाती। ऐसे ऐसे महात्मा पुकार रहे हैं। और देखिए जंगल में बैठी शबरी, गुरु जी ने, मतंग जी ने कहा है कि देवी अब मेरा कार्यकाल पूरा हो गया, अब मुझे जाना है, लेकिन मुझे चिंता आपकी हो रही है। ये सब ऋषि तुम्हारा विरोध करते हैं, तुम इस आश्रम से बाहर मत निकलना बेटी। मैं आपको राम शब्द दे रहा हूँ, इस शब्द का जाप करना। गुरु जी ने ये नहीं बताया कि कब राम आएंगे, ये नहीं बताया, तुम निरंतर भजन करती रहना। तो इतनी लगन लग गई गुरु वाक्य पर, राम शब्द पर, कि रोज राम 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 राम। आए नहीं राम लगाई देर है, आए नहीं राम लगाई देर है, आए नहीं राम लगाई देर है, आए नहीं राम चलिया रखे मैंने चुन चुन के रहे, चलिया रखे मैंने चुन चुन के रहे। बदी बदी जामा जी में राम मेरे आएंगे, दुखिया झोंपड़ी से झोंपड़ी के भाग भूल जाएंगे, दुखिया की झोंपड़ी के भाग भूल जाएंगे, दुखिया की झोंपड़ी के भाग भूल जाएंगे। बोले काका मेरे राम कब आएंगे, दुखिया की झोंपड़ी के भाग भूल जाएंगे, दुखिया की झोंपड़ी के भाग भूल जाएंगे। तो भिलनी जैसी भगता, भगवान नहीं आएंगे तो दूसरा कौन चाहिए इनको, इनको तो भगवान ही चाहिए। और देवी भगवान के ऐसे लाखों करोड़ों भक्त हैं जिनके खातिर परमात्मा आते हैं। जैसे बाजार से कोई चीज लानी हो ना, तो जो कोई बाजार जा रहा होगा उससे कह दो, अरे बाजार जा रहे हो तो मेरे लिए फलानी दवाई लेके आना, थोड़ी सब्जी लेके आना, तो वो ले आता है। लेकिन अगर आपको बैंक में काम है, कोई जरूरी काम है, कि वो तुम ही कर सकते हो, जब तुम इस तरह से बाजार जाओगे तो घर वाले बोलेंगे कि तुम्हें बैंक में काम है, तो ये सब्जी भी ले आना, ये भी ले आना। इसलिए भक्तों की खातिर जब परमात्मा आते ही हैं, आ ही गए हैं, तो फिर राक्षसों का भी संहार हो जाएगा, धर्म की रक्षा भी हो जाएगी, साधु संतों की रक्षा भी हो जाएगी। लेकिन लक्ष्य है सो केवल भगतन हित लागी। वो अगर आते हैं तो अपने भक्तों के लिए ही आते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय। तो महाराज श्रीमद् रामायण के अंदर एक ऐसा भी भक्त है, ऐसा भक्त है महाराज, राजा है वो, और परिवार बहुत अच्छा है। भागवत में भी जिनका नाम है और रामायण में भी, वो है मनु शतरूपा। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में हमने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा
ऐसा कोई जीव नहीं देखा। संसारिक सुखों के लिए तो सब रो रहे हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे, कोई उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी है संसार में, क्योंकि संसार में आए हो तो ये संसार दुखालय है, यहाँ सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। ये लोहे की दुकान है, अगर लोहे की दुकान में सोना ढूंढने लगो तो नहीं मिलेगा। दुखालय इस संसार को कहा गया है, इसलिए सब दुखी हैं और संसार की चीजें मांगने के लिए ही दुखी हैं। सब ये कहते हैं, परमात्मा के पास जब मंदिर में जाते, सत्संग में जाते तो यही मांगते, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बस ये दो तीन चीजें दे दो परमात्मा, बस फिर मंदिर में रहो, तुम्हारा कोई काम नहीं। बड़े चाव से आरती की इस लाइन को गाते हैं, मैं सुनता रहता हूँ जब संपूर्ण आरती रात को, बड़े चाव से सब के साथ बस यही चाहते हो। तो महाराज ये राजा ऐसा है, रो रहा है। मनु जी महाराज रो रहे हैं, किसी ने समझा गल ना आवे कि ये क्यों रो रहे हैं। किसी ने कहा कि परिवार में गड़बड़ होगी, पत्नी अनुकूल नहीं होगी, तो शायद जनाना से कोई गड़बड़ हो, तो रो रहा है, बहुत कई दिनों से रो रहा है। तो तुलसीदास जी ने झांक के देखा दिखती बार कि क्या स्त्री का दुख है जो ये लोग बोल रहे हैं। नहीं, लिखा दंपति धर्म आचरण का। दंपति धर्म बिल्कुल ठीक चल रहा है और रानियों का आचरण अनुकूल है, पति के अनुकूल है। और पति के लिए अनुकूल शत्रुपा जी का आचरण होना ये गवाह देता है कि आजहु गाव श्रुति जिनके लिखा। आज भी वेद शास्त्र जो पति के लिए आचरण होना चाहिए वो उन्होंने निभाया, और पुराणों में भी एक लाइन खींच दी है, लीक लगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो फिर ये भी नहीं तो दुख किस चीज का, राजा है कोई पूछ भी नहीं रख पा रहा दूर से। इसलिए हो सकता है कि इनके पुत्र नहीं है, इनके पुत्र भी हैं, दो भागवत में भी आता है, प्रिय व्रत और उतानपाद, ये दो इनके बेटे हैं और दोनों आज्ञाकारी हैं, धर्म परायण हैं। फिर आदमी ये रो क्यों रहा है? शायद पोते पोते ना हो रहे हो इसलिए हो रहा है। नहीं, जो बड़े पुत्र हैं उतानपाद, उनके दो पोते भी आ गए। ध्रुव जिसने 5 वर्ष की आयु में परमात्मा को पा लिया, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। एड़े पोते घर में आ गए। और महाराज जो उनकी बीच वाली बेटी है देवहूति, जो कर्दम को ब्याई गई थी, उस बेटी के यहाँ भगवान कपिल मुनि के रूप में अवतार हुए। 2 तेबीए पोते भी, और बढ़िया परिवारों में बेटियां चली गई हैं। धोते पोते के लिए भी लोग रोते हैं कि अगला वंश चले, लेकिन वो वंश तुम्हें समझाता है। पोता बार बार बोलता है बाबा बाबा, मतलब बाबा बंडा बाबा, लेकिन लड़की का बेटा दोहता वो क्या बोलता है, नाना नाना, अरे नहीं उम्र रहनी दे।
अब बाबा बनूं कि नहीं बनूं, बनूं कि नहीं बनूं, इसी उधेड़ बुन में मौत आ जाती है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो महाराज ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में परमात्मा को पा लिया। तो लोग बोलते हैं, बच्चों को जब ये प्रसंग सुनाया जाता तो वो भी मुस्कुराते हैं, अरे बड़ी बड़ी उम्र बड़ी है, असर नहीं होता कुछ भी नहीं ध्रुव की कथा से। प्रहलाद कह रहे हैं अपने मित्रों को कि देखो मित्रों, ये बचपन है, ये जीवन की नींव है, अगर ये नींव कच्ची रह गई तो फिर आगे मकान भक्ति का कैसे खड़ा होगा। बचपना सभी को मिलता है, जवानी किसी किसी को मिलती है, और बुढ़ापा तो ऐसी हस्ती है महाराज की किस्मत वालों को मिलती है, किस्मत वालों को मिलती है। मेरे भाइयों, बचपन में भक्ति करो, जवानी का क्या भरोसा, और बुढ़ापे में करोगे न शरीर को संभालोगे कि परमात्मा की भक्ति करोगे। पति पत्नी भी कहते कई बार हो जी बुढ़ापे से बुढ़ापे में देखेंगे, बुढ़ापे से तो महाराज एक दूसरे के लिए भार हो जाते हैं। पत्नी तंदुरुस्त है तो पति इस तरफ से बड़ा हुआ है, अगर पति थोड़ा चलता फिरता बेशक हो, लेकिन उसको भी सेवा की जरूरत है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। हमारे जो किसी का आर्थिक खराब है वो तो बहाने से कह देगा नहीं मेरे को कुछ भी नहीं, किसकी सेवा कर, इक्की दुए पर भजन हो गया। ऐसी बेटा में भजन कैसे होगा। इसलिए मित्रों, बचपन को पकड़ो, नींव को पक्का कर लो। अगर ध्रुव ने बचपन में परमात्मा को याद ना किया होता तो भागवत में और रामायण में उसका नाम ना होता, प्रहलाद का ना होता। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसलिए इतना सब कुछ है तो सारी प्रजा इकट्ठा हुई और राजा के पास गई और प्रश्न पूछने लगे, महाराज आप क्यों रो रहे हैं। हाँ, देखो मंत्रियों, हम इसलिए रो रहे हैं, सारा जीवन चला गया, मेरे दोते पोते भी बड़ी बड़ी पदवियों पर पहुंच गए, परमात्मा को पा लिया, मेरे दोता तो स्वयं परमात्मा बन करके बैठ गया है। ये गुण को बड़ा आनंद आ रहा है। तुलसीदास जी ने एक चित्र खींच दिया कि ये मनु शत्रुपा नहीं जा रहे तो कौन जा रहा है, ये राजा रानी नहीं जा रहे तो कौन जा रहा है वनों को। पंथ जात सोही मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। रास्ते पर चलते हुए राजा रानी ऐसे लग रहे हैं जैसे ज्ञान और भक्ति ने शरीर धारण किया हो और वो जा रहे हो। ये राजा रानी नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया है। तो महाराज आज की पत्नियां भी कहती हैं, ये किसी के मन जितना बैराग आ ही जाए तो पत्नियां क्या कहती हैं, हम ज्यादा धन धर्म में व्यय करने लगे तो घर वाले या पत्नियां क्या कहती हैं, महाराज अगर ऐसा ही करना है तो हम क्या जहर खाएंगे, बच्चे जहर खाएंगे, तुम दान पर दान करते जा रहे हो।
अब देखिए, जैसे ये महात्मा लोग जंगल में गए, सारा राजपाट छड्या, जितना त्याग करोगे उतना ही आगे सुख सुविधा मिल जाएगी। भगवान के लिए किया गया त्याग, परमात्मा जो तुमने त्यागा सबसे पहले वो ही चीज दे देंगे। देखिए ये प्रसंग बताता है। अब धन भी पास में नहीं है और परिवार का बल भी साथ में नहीं है, वो पुलिस वो चौकियां कुछ भी नहीं है, बस खाली हाथ जा रहे हैं। तो महाराज जितना आप त्यागेंगे उतना ही कितने खिलाने वाले और सम्मान देने वाले आपको रास्ते में मिल जाएंगे। जंगल के जितने संत महात्मा थे सभी आकर के निहाल हो गए, वाह राजा रानी आप भी साधु वेश में आ गए, चलो बड़ा अच्छा हुआ, हम आपको यहाँ के सारे मंदिर दिखाएंगे, सारा जंगल दिखाएंगे। तो ये तीर्थों में जो घूम रहे हैं, क्या इन्होंने धन का सहारा लिया, राज सत्ता का सहारा लिया? प्रत्येक जंगल में घुमाया जा रहा है, प्रत्येक तीर्थों को दिखाया जा रहा है। सब कह रहे महाराज आज हमारी कुटिया में ठहरो, आज हमारे यहाँ सत्संग होगा, आज यहाँ होगा, बस हाथों हाथ ले लिया। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए के मुनि न सकल सादर करवाए। संतों महंतों ने सारे तीर्थ व्रत करवा दिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। सब राजा रानी के पीछे लगिए, हमारे कुटिया में चलो, हमारी कुटिया में चलो। और आज के लोग तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों में कम मन लगता है, वहाँ के सत्संग में कम मन लगता है, मोबाइल के द्वारा बस घर में ही पड़े रहते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तीर्थ में जाकर के भी घर की चिंता हो, ये बीमारी चली है मोबाइल से। जरा जरा बात पर फोन हो जाएगा तो जो बेचारे दर्शन करने के लिए गए हैं, पत्नी कह देगी आज तो रिंकू बहुत बीमार है, सच सोच लेंगे वापस होने को ना हटने, वहाँ मन ही नहीं लगता है। सह जमाने खड़े जब महीने बाद आती चिट्ठी, आदमी निश्चिंत होता था, अपनी जिंदगी जी लेता था। लेकिन आज न करे जी सकता न बार ये मोबाइल तंग करता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की कड़िया दा सा नहीं आंदा महाराज। 24 घंटे गृहस्थ में ही फंसा हुआ है, चाहे मंदिर जाए, मस्जिद जाए, कहीं भी जाए, उसको भगवान नजर कहाँ आएंगे। रब नजरी ना आया नी जिंद पर मच पै गई, रब नजरी ना आया नी जिंद पर मच पै गई, रब नजरी ना आया नी जिंद पर मच पै गई, रब नजरी ना आया नी जिंद पर मच पै गई, पर मच पै गई, पर मच पै गई, हाय हाय जिंद पर मच पै गई, रब नजरी ना आया नी जिंद पर मच पै गई, रब नजरी ना आया नी जिंद पर मच पै गई, रब नजरी ना आया नी जिंद पर मच पै गई। मंदिर जाके गीता देखी गंगा जाके पानी, 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 नाटो के हुए अंदर बढ़ गया आया नहीं पुरानी नीच रब नजरी ना आया नी जिंद पर मच पै गई, रब नजरी ना आया नी जिंद पर मच पै गई, रब नजरी ना आया नी जिंद पर मच पै गई, पर मच पै गई, पर मच पै गई, हाय हाय जिंद पर मच पै गई, रब नजरी ना आया नी जिंद पर मच पै गई, रब नजरी ना
आयनी जिस पर मच बैठ गई। रब कचरीना आयनी जिस पर मच बैठ गई। तो कभी सत्संगों में ले जाते, अपनी अपनी कुटिया में ले जाते, सब तीर्थ दिखा दिए संत महंतों ने। तो महाराज और सत्संग के बीच में ही तो परमात्मा रहते थे। ना अहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नाच, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वही रहता हूँ जहाँ भगत मेरे मिल करके मेरा गुणगान, मेरा सत्संग करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। ऋषि मुनियों ने तीर्थों में भ्रमण करवाया। आजकल तो महाराज तीर्थ भी एंजॉय के केंद्र बन गए, पर्यटक स्थल, और वहाँ पर बड़े बड़े होटल, सब चीज मिलेगी, दुनिया भर का गंध। तीर्थों के किनारे 5 स्टार होटल बन गए। और आज कई लोग एक बार भगत आए कोई वृंदावन में से और कहने लगे पंडित जी वृंदावन गए, वहाँ भोजन ठीक नहीं मिलता, किसी भी होटल जाओ भोजन ठीक नहीं है। बस ये मुश्किल है। हम सोच रहे हैं कि वो भी जमाना था कि लोग जब चौथी अवस्था में जाते थे, तीर्थों में चले जाते थे, पैदल रास्ते, और कोई ऐसी जगह देखनी, नचाणक जगह, गुप्त जगह देखनी, तो वहीं पर सब बैठ जाते और हाथों से भोजन बनाते, जैसा बन गया प्रसाद बन गया और मिल बैठ करके खा लेते थे। आज सोचते हैं, और मैंने कहा भगतराज ये बता दो वहाँ भोजन अच्छा नहीं मिला, ये बात है ना? हाँ, तो तुम वहाँ कृष्ण दर्शनों के लिए गए थे कि भोजन का रोना रोने गए थे? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। बस घूमना फिरना, आ जाना, मौज मस्ती। जरा भी कृष्ण का दर्शन होने लगा, यहाँ भी कथा का दर्शन होता है महाराज, तो मोबाइल में तो जरूर कैद कर लोगे, लेकिन दिल में करो, समय बर्बाद ना करो। जब तुम मोबाइल में कर रहे हो तो तुम्हारा मन मोबाइल पर है, ना कि कथा में। एक क्षण भी मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। मोबाइल घर पर छोड़ दो या यही कहीं छोड़ दो। जिन ऑफिस में महाराज बड़ी सतर्कता होती है, वहां पर मोबाइल ड्यूटी से पहले रख लिए जाते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। 24 घंटे मोबाइल मोबाइल मोबाइल। आंख गई, कान भी चले जाएंगे, अंत में जीवन भी चला जाएगा। बच्चों पर भी नजर रखो। चद्दर ओढ़ करके या रात रजाई ओढ़ करके जो मोबाइल किसके लिए वो अपनी रातों को बर्बाद कर रहा है। रामायण का गुटका, गीता का गुटका, विष्णु सहस्त्र नाम का गुटका जिनके हाथ में होना चाहिए, वो ये क्या कर रहा है? किसके लिए जाग रहा है? बड़ा गंभीर विषय है ये। बच्चों को संस्कारवान बनाइए महाराज। पिता शत्रु पिता माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो ना पाठिता। वो माता पिता शत्रु हैं जो बच्चों को संस्कारित नहीं करते। बच्चों को संस्कार दो। पढ़ाई ना भी हो पाए कोई बड़ी बात नहीं, अगर पढ़ाई बहुत बड़ी कर ली, IAS IPS भी बच्चा डॉक्टर इंजीनियर भी बन गया, लेकिन अगर संस्कार कमजोर रहे तो किसी काम का नहीं है।
बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये शिक्षा क्या है महाराज? आज पैसे दे करके तो डिग्रियां मिल रही, शिक्षा कमजोर भले रह जाए लेकिन संस्कार कमजोर नहीं होने चाहिए। यही भारतीयता है। तो मुनियों ने सब जगह दर्शन कराए। महाराज अब इन भक्तों ने पति पत्नी अब नैमिषारण्य क्षेत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का जाप करने पति पत्नी संकल्प लेकर के तैयार हो गए। नैमिषारण्य जहां पर ये पृथ्वी का मध्य भाग है, यहाँ पर महाराज एक सरोवर है, एक सरोवर है बहुत बड़ा, और उसमें जल है। कहते हैं यही पृथ्वी का मध्य भाग है, और इस स्थान को कहते हैं चक्रपाणी। यही ब्रह्मा की जो मानसिक चक्र भगवान ने छोड़ा था। ब्रह्मा ने, ऋषियों ने कहा था कि ऐसी जगह हमें मिले जहां पर हम बैठ करके सत्संग करें और हमारा ध्यान लग जाए, क्योंकि ध्यान सब जगह नहीं लगता, इसलिए ऐसी जगह हमें बताओ। तो चक्कर छोड़ा था, और जहां इस चक्कर की धुरी टूट गई, नैमिष बोलते हैं धुरी को, आरण्य जंगल, जिस जंगल में ब्रह्मा के चक्कर की धुरी टूटी उसी का नाम है नैमिषारण्य। और जहां धुरी टूटी उस सरोवर के बीच में खड्डा हो गया, सरोवर के बीच में उस स्थान का नाम है चक्रपाणी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इसी स्थान पर मनु शत्रुपा ने तप किया। दोनों पति पत्नी परमात्मा को समर्पित हो गए और तप में लग गए। तप किसके लिए कर रहे हैं? परमात्मा को पाने के लिए, कोई धन पाने के लिए, राज पाने के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए तप कर रहे हैं। एक बार एक लड़का कबीरदास जी के पास गया और कहने लगा, प्रभु एक प्रश्न है। बोलो बेटा। प्रश्न ये है कि मेरे मन में वैराग्य हो गया है। बोलो भगवान, मैं घर में भजन करूं कि जंगल जाऊं? भगवान का भजन घर में करूं कि जंगल जाऊं? बैठ जाओ बेटा, उठा दिया, उत्तर देंगे। कबीर ने पत्नी को बुलाया, लोई को, लोई जरा जराना। आ गई जेठ महीने की दोपहर, धूप चमकी हुई है। बोलेड़ा कर दिया जला दे। सह भी आई थी, नहीं पूछे कि दिए जलाने का मतलब क्या है। आज की पत्नी होती पत्नी क्या क्या सुना देती है। पागल हो ये, पागल है आप, नालायक हो गए। दिन दोपहर दिया जलाने को बोल रहे। सभी आई थी, ये दिया जलाई था। फिर थोड़ी देर के बाद आवाज़ लगाई, ये भी आना दोबारा। आ गई, उनको जो आई दे बुझाई था। दोबारा आवाज़ लगाई, लोई आना, दिया जला दो। 3-4 बार कर दिया। तो वो लड़का बेचैन हो गया, कहने लगा, गुरुजी ये क्या कर रहे हो? दिन का समय है, दिया जलवा रहे हो, भिजवा रहे हो, ये क्या लीला है? भांग ज़्यादा पी ली है? तो गुरुजी बोले, कबीर बोले, बेटा ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। आपने पूछा कि भजन घर में हो कि जंगल में, तो अगर पत्नी इतनी पति की सेवा करने वाली हो, फिर दोपहरे भी बोले पति दिया जला दे तो वो जला दे, वो जाने को कोई प्रश्न ना करे। संग अनुवर्तनी अगर पत्नी है, आज्ञाकारी अगर बेटा है, तो फिर भजन घर में भी हो सकता है। अगर चिमटा बेलन फेंकने वाली हो तो जंगल ही जाना पड़ेगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। कहने का भाव है कि इतनी अनुकूल है
एक महाराज ऐसे महर्षि हैं, नरसी, उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई थी। बस वो बेचारी चली गई तो भी खुश नहीं हुए, लेकिन चली गई। चलो अच्छा हुआ, बुढ़ापे में पति पत्नी भी एक दूसरे पर भार हो जाते। खरा चली गई, सुहागन होके